चल, दिस इज आई वी आर सॉल्विंग 2021 का पेपर 2 विच इज डन इन जुलाई, राइट? चलो, आदित्य बोल बेटा, स्टार्ट। सर फोर्थ। बेटा रीड करना है। वी आर सॉल्विंग दैट, वी आर सॉल्विंग इन आंसर नहीं चाहिए मेरे को, राइट? एंड आई शिफ्ट फ्रॉम Which of, एनीबडी टू एनीबडी। which of the following fractions lies between 5/6 and 6/7? तो क्या होगा? Option 4, 37/42. कैसे किया? Sir, I made the denominators common by करेक्ट। तो multiplying them. वेरी गुड। तो क्या होगा? यहाँ पे 35 आएगा, दिस विल बी 35। Yes. और यहाँ पे कितना आएगा? Upon 36. वेरी गुड। तो ये फोर्थ वाला कैसे आएगा बेटा आंसर? 37/42। डिनोमिनेटर देख के सीधा मार्क कर दिया? No. नहीं कर सकता ना, आंसर रॉन्ग है, राइट? Hmm. तो नो हरी। करेक्ट, पहले चेक कर लो कि तुम्हारा आ रहा है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, राइट? अब 42 का मल्टीपल क्या है? 84 है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? क्या बोला है? बिटवीन। बेटा जरा पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। No, sir. नहीं आ रहा है, पैसे बैकग्राउंड नॉइज यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? दिस विल बी 35/42, करेक्ट है? तो ये तो नहीं हो सकता है, करेक्ट? दिस विल बी, इसको हाफ करो तो क्या आएगा? इट विल बी मोर देन 36, राइट? इट विल बी ग्रेटर देन 36 अपॉन, क्या आएगा? इसको डिवाइड बाई 2 करो ना, इट विल बी ग्रेटर देन 36/42, करेक्ट है ना? Yes. है ना? बिकॉज 72 अपॉन, ये क्या होता है? 72/84 होना चाहिए, करेक्ट है ना? तो ये आउट हो गया। अब ये भी आउट है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 36/42, राइट? दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 36/42, राइट? तो तुम्हारे पास क्या बचा अभी? एक ही आंसर बचा। यस और नो? Yes. बस तुमको ये कैलकुलेट Yes. करने की जरूरत नहीं है, आएगा नहीं आएगा, राइट? अब देखो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, राइट? लेकिन एक्चुअली रिक्वायर, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट। देखो यहाँ पे मैंने कर दिया, सी, कैन यू सी दिस? Hmm. समझ में आया? मैंने यहाँ पे इक्वेट करके, मैंने यहाँ पे चेक करके देखा कि यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता वो, राइट? 35 और 36 इसके बीच में आना चाहिए, राइट? तो 72 और उसके बीच में 71 और 81 आना चाहिए, राइट? हाँ सर। करेक्ट। तो फिर हाँ मैंने सर। दोनों करके देखा और दोनों को डबल करके देखा, ये दोनों को डबल करके देखा 68 को, राइट? तो ये 41 अपॉन आया। यू गेट इट क्लियरली? तो मैं इसको हम्म। डबल करते गया, करेक्ट? लेकिन इसको अगर तुम चेक करो तो ये ऐसे भी नहीं आ सकता है, ये भी नहीं आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, ये भी नहीं आ सकता। तुम्हारे पास ये कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, दो ऑल दो आई हैव क्रिएटेड, मैंने डबल किया फिर ट्रिपल किया, तो 71 अपॉन भी नहीं मेरे पास, और उसको 4 टाइम्स किया मैंने, वापस डबल किया, राइट? सो हाउ विल यू हम्म। गेट, राइट? सो समटाइम यू टू यूज द कॉमन सेंस। तो यहाँ पे यूज करेगा ना, आंख बंद करके नहीं टिक करने का, समझा बेटा? हाँ सर। Yes. आदित्य, समझा? चलो नेक्स्ट, दर्श। Yes. Sir, हाँ बोल बेटा। sir, can I close the window because there is songs going on outside? नहीं, तेरा आवाज नहीं आ रहा है, मेरे को नहीं आ रहा है कुछ। आई एम नॉट हियरिंग Okay, तेरा साउंड। okay, sir. तेरे बैकग्राउंड नॉइस तूने सप्रेस किया होगा ना, तो इसके लिए वी आर नॉट हियरिंग इट एनीथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा? व्हाट इज दिस? 35/42 एंड 36/42 आ रहा है, राइट? सो इट इज वेरी नेरो रेंज, और यहाँ पे सारा है। तो मैंने क्या किया, इसको डबल किया, सो 70, यहाँ पे 72, और नीचे आया 84 और 84, इसके बीच में चाहिए मेरे को, ये नहीं चाहिए होगा, राइट? आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट दिस ऑल्सो, राइट? तो यहाँ पे 75 है तो ये आउट हो गया, ये 37 है तो ये भी आउट हो गया, तो ये दो दो पहले ही आउट हो गया, और ये वाला भी 70 करने से ये भी आउट हो गया। एक सिंपल लॉजिक है, मेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, राइट? जैसे मैंने डबल किया मेरे को समझ में आया, ये तीन तो आउट हो गए मेरे लिए, तो मेरे पास एक ही बचता है। दिस इज हाउ यू कैन सेव योर टाइम। चलो नेक्स्ट। If 2a plus 3b equals 7 हम्म and b plus 1 equals 6,
then a plus 1 must be equal to what number? ठीक है, So सबसे वापस रीड कर बेटा. if 2a plus 3b equals 7 ओके, and b plus 1 equals 6, दैट्स इट. यहाँ पे क्या लिखा है? व्हाट इज रिटन? comma. सेमीकोलन. ओके, एंड लिखा है. You can't do anything about this because two variable, one equation. You can't do anything, right? But after this, you can do easily, right? After this, you have option. That is b becomes 5. Yeah, When you put 5 here, it becomes 15. 15. यहाँ पे Then जाएगा. 7 minus 15 is Will be minus negative 8. 8. 8 will be minus 4. Yeah, and minus Minus 4, 1. plus 1 Minus 3. minus 3. Khatam. You don't have to even go after this. First, find the value of a and b. If you get a and b, b is this, a is equal to minus 4. उसके बाद सोचो क्या करने का है. क्लियर है? चलो, मैं साथ साथ में आंसर भी दिखाते जाता हूँ तुमको. ये देखो, करेक्ट है ना? मैंने क्या किया यहाँ पे, सिंपल मैंने सॉल्व किया. b इज इक्वल टू 5. देखो मैं यहाँ गया ही नहीं आगे. एट दिस पॉइंट इन टाइम ओनली आई फाउंड b. उसके बाद बैक गया, मैंने यहाँ पे चेक किया, a के वैल्यू निकाला, a के बाद करने के बाद खत्म हो गया. करेक्ट है ना? चलो नेक्स्ट, आदित्य अपना, सॉरी, देवांश. 3 glasses of water can fill 2/3 of 1 liter jug. वेरी गुड. क्या लिखा है? 3 glasses of water can fill 2/3 of 1 liter. और 2/3 of 1 liter of jug कितना होता है? 2/3 into 1000. 1000 ml. और इसे 3 ग्लास चाहिए, राइट? तो डिवाइड बाय 3 करेगा तो 1 ग्लास का वैल्यू आ जाएगा. तो क्या आएगा? 2000 डिवाइड बाय 9 हो जाएगा. हाँ. करेक्ट ना? दिस इज कैपेसिटी ऑफ ग्लास. करेक्ट है ना? वापस रीड कर, जो मैंने लिखा है सही है. 3 glasses ऑफ वाटर कैन फिल 2/3 ऑफ द 1 liter जग. बराबर है ना? 2/3 ऑफ 1 liter जग इज 1000. और उसको 3 glasses चाहिए, राइट? सो ईच ग्लास विल बी दिस वैल्यू, राइट? तो मैंने बराबर किया 2000 डिवाइड बाय 9. ये क्लियर हो गया? अब चलो, हाउ How मेनी many ग्लासेस ऑफ वाटर? glasses of water are intended to fill 8 such jug? वेरी गुड. तेरा क्या होगा? तेरा जग क्या है? दिस इज योर जग वैल्यू. ठीक है, उसको 3 ग्लासेस चाहिए. करेक्ट है ना? तो पूरा जग फिल करने के लिए कितना चाहिए होगा? सो 2000 डिवाइड बाय 9. करेक्ट है ना? हाँ. तो ये हाउ मेनी ग्लासेस यू रिक्वायर. सो एक जग फिल करने के लिए, दिस इज 1 जग कैपेसिटी. यस, यू रिक्वायर 8 सच जग, राइट? हाँ. करेक्ट है ना? सो दिस इज 1 जग. इट इज 16 into 1000 डिवाइड बाय 3. दिस इज 8 जग कैपेसिटी, राइट? है ना? और डिवाइड बाय तुम्हारी 1 जग की कैपेसिटी 9 डिवाइड बाय 2000. करेक्ट है ना? सॉरी, ये आएगा 2000 डिवाइड बाय. So when you multiply, which will get 16,000 multiply by 9 divided by 2000 divided by 3. कट करो 3. 2000 कट किया 8. ना हो गया. एक सैंपल लॉजिक है. चलो, मेरे को कैलकुलेट भी नहीं करना है. 1 liter जग, राइट? मेरे को तो कैलकुलेट ही नहीं करना है. यू रिक्वायर 3 glasses of water to fill 2/3 of the 1 liter jug, right? हाँ And सर, what समझा. many glasses are required to need to fill 8 such jugs? ठीक है, यहाँ पे 3 है, सीधा 8 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, 24. सीधा आंसर आ गया. दिस इज ऑल गिवन यू टू कंफ्यूज यू. समझ में आया? दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज तुम्हारे इसकी कैपेसिटी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको. दिस इज देयर सेन 1 glass 1 glass 1 glass and this is 1 jug, right? So you require 1 2 and 3 to fill this cup. You have 8 such jugs. तो 8 सीधा 24. खत्म किस्सा. So sometime you have to also see what is important to read or not read. Correct, na? And they have purposely given something which is not divisible. Correct, na? Correct. But if you do this also, you'll get the correct answer. 24 फिर भी तुमको मिलेगा, right? ये देखो.
ठीक है, 3 classes 2/3 of x, x equal to 9/2, 8 jugs 9/36 आए। ये क्या है, 36 कैसे आया? वाटर आर नीड टू बी 8 such jugs। नहीं, ये गलत है, इट इज रॉन्ग। Then I think that we need to fill the jugs completely. हाँ, यस यस यस, उसने बोला है, वेरी गुड। 2/3 ऑफ द 1 लीटर जग, 2/3 फिल कर रहा है, सॉरी, यस करेक्ट है। तो अभी 36 आएगा, करेक्ट है ना? इट फिल्स द 2/3 ऑफ जग। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सॉरी, इट इज 36, करेक्ट, मेरा रीड करने में मिस्टेक है, राइट, करेक्ट है ना? Hmm. चलो, सो यहाँ पे 2/3 ऑफ जग मतलब वो बेसिकली 2/3 ऑफ द 1 लीटर जग तुम्हारा ये हो रहा है। ठीक है, रिक्वायर 3, तो 2/9 जो मैंने लिया था वही लिया था उसने, राइट। Sir, so 1.5 or 1/3? 1.5 क्यों कर रहा है? 2/3 ना, 2/3 ऑफ एक्स, राइट। यू इट्स अ जग्स, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट हैव रिटन हियर, नहीं सर 3 glasses विल फिल 2/3 ऑफ अ जग, राइट। हम्म सो क्या होगा यहाँ पे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 3 glasses इंटू 3, 9/2। मतलब पूरा फिल करने के लिए मेरे को 4.2 ग्लास लगेगा, राइट, 4.5 ग्लास लगेगा, करेक्ट है ना? हम्म और मेरे को 8 जग पूरा फिल करने के लिए 8x, तो उसको मल्टीप्लाई बाई 8 करो तो 36 आ गया, राइट। 36 ग्लासेस, करेक्ट है, समझा? हाँ सर चलो ठीक है, आ गया। नाउ आई नॉट सॉल्व, यू सॉल्व। फोर्थ किसका है? Sir, mine. हाँ, Sir, mine. Mishka. निष्का बोल। A man completes 5/8 of the job in 10 days. हम्म So you can first find out how much it will take to finish the full job. वेरी गुड, So you कितना can होएगा? so 10 into 8/5, you can cancel the 10 and the 5 to get 2 and 1. So then 2 into 8, which is 16. 16 days it will require to complete the full work, right? Huh. ठीक है ना? At Six, this rate, how many more days will it take to finish the complete job? So then 16 minus 10. So 3, 6. सिंपल है। Yes. जैसे तुमने यहाँ पे किया फुल स्टॉप पे, तुमको ऐसे आंसर मिल गया, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, करेक्ट है ना? Yes, sir. एक बार चेक कर लो जो तूने किया है, मैं बताऊँ नहीं अभी, आई जस्ट राइट दिस 6 days, सही जवाब। देखो मैंने भी वैसे ही किया है, कंप्लीट वर्क 8 into 5, 60 days, गुड, राइट, अच्छी ट्रेनिंग जा रही है। चलो नेक्स्ट। Three. हम्म Fifth question. Two parallel lines are cut by a transversal. The interior angle on the same side of the transversal is 1 complementary. गलत जवाब, गलत जवाब। पहली बात, पहली लाइन होती क्या है? आंसर देने के लिए बिल्कुल घाई नहीं करने का, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पैरेलल में आता ही नहीं है, ये तो सिंपल लॉजिक क्लियर है, राइट। ये तो बिल्कुल ही गलत आंसर है, इसको मैं डायरेक्ट आंख बंद करके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तुम्हारे किसी भी पैरेलल में होता ही नहीं है, इट इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री होगा, या तो लीनियर पेयर होगा, या तो करस्पॉन्डिंग होगा, या तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कुछ होगा, उससे बोला टू पैरेलल लाइंस कट द ट्रांसवर्सल द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर बोला है और द सेम साइड और द ट्रांसवर्सल, राइट, इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री। और मेरा जो डॉक्यूमेंट है ना बेटा, मेरा डॉक्यूमेंट पढ़ के देखना, जो पैरेलल में मैंने पहले समझाया था इंटर एंगल क्या होता है, को इंटर एंगल क्या होता है, और उसके बाद समझाया था कि इंटीरियर क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है। तो यहाँ पे ऑब्वियस है बेटा, एक ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल होगा ना। Sir, I forgot that 180 the angle for 180 degrees is called supplementary. I thought it was called करेक्ट, वेरी complementary. गुड। दूसरा क्या है, 90 डिग्री और 180 डिग्री, एकदम सिंपल गधा मेथड सिखाता हूँ, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री साथ कहाँ से होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का स्पेलिंग क्या होता है? C O वेरी गुड, सी से चालू होते हैं, राइट। और सप्लीमेंट्री का S पहले कौन आता है? C पहले कहाँ था, 90 और 100 में, 90 और 180 में? 90.
तो 90 इज कॉम्प्लीमेंट, इज ऐसे सप्लीमेंट इज 180, सिंपल। Okay. किधर कंफ्यूजन हो? तो ऐसा ए बी सी डी से चालू करो, सी पहले आता है तो पहले 90 आएगा, जीरो से चालू करो पहले 190 आता है, ये लास्ट में आता है, करेक्ट। अगर गलती से जो तू बोल रहे ना मैं भूल गई कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, तो ये सिंपल चीज याद रख सकती है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हुज इज? Sir Aditya, हाँ बोल। find the value of x square minus y square minus 5 into जो भी है, व्हाट इज केयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये रीड नहीं करेगा तुम, ये रीड करने में टाइम मत वेस्ट करो, करेक्ट है ना? hmm, क्या रीड करने का इसको? फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग, करेक्ट है ना? hmm, वेर एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, ये hmm, लिखा है यहाँ पे, रॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन मेरे को तो सॉल्व करके चाहिए। अब इसके लिए तेरे पास आंसर नहीं है, hmm. है ना? अब तेरे को बताना पड़ेगा कि आंसर क्या आने वाला है। अब बता, क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चन है तो यहाँ पे ये भी नहीं है वैल्यू कुछ भी। अब बता तो क्या आएगा। सर हाँ बोल। Sir, 1 minute, एग्जाम में I आ am सकते रॉन्ग calculating. क्वेश्चन। ये एग्जाम ही तो है, लेकिन तब तुमको नहीं। मालूम नहीं होगा रॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसने बाद में रिलीज किया, उसके लिए बोला रैंक क्वेश्चन, करेक्ट है ना? हम्म। हाँ बोल। क्या होगा ये? सब्स्टिट्यूट करना है ना? Yes, sir. बता क्या होगा ये, व्हाट विल दिस? एक्स का वैल्यू दिया है, वाई का वैल्यू दिया है, जल्दी बोल फटाफट। एक बता खाली, एक्स स्क्वायर Sir, का एक एक करके बता। sir, 4 यहाँ पे। minus 9 फिर minus 5. यहाँ पे क्या होगा? 18 minus 2. तो क्या करूं? +2 हो जाएगा ना? Yes, तो ये यस के इतना बोला, इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या हो गया, -10 into 20. 209. -200, करेक्ट? Yes. ठीक है। करेक्ट है। अभी आंसर उसने दिया है यहाँ पे, इसका आंसर दिया, रॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पे। ये मैंने मार्क किसके लिए किया है, उससे पीछे आंसर वो दिया, राइट? लेकिन अपना आंसर क्या आ रहा है, हम सॉल्व करके यहाँ पे डाले, 4 -9 -5 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 9 विच इज 18 +2, करेक्ट, इज इक्वल टू -10 इंटू 20 इज इक्वल टू -200 इज योर आंसर, करेक्ट है ना? क्लियर है? हम्म। ठीक है। ये आंसर मैंने रॉन्ग ही लिखा हुआ है, यहाँ पे रॉन्ग है, लेकिन मैंने पूरा कैलकुलेट करके दिखा दिया है। तो यहाँ पे ये आई जस्ट रिमूव दिस। ठीक है, चलो ये बाद में निकाल लेंगे। ये पीछे जो आंसर दिया ना वो मैंने टिक किया हुआ, राइट? आई टिक द आंसर विच इज गिवन एट द बैक। चलो नेक्स्ट। हम्म 7th दर्श, Hmm? 7th वन। Find the area of 1 मिनट है बेटा। find the area of the shaded region in the given figure if the radius of the given circle is 14 centimeters. वेरी गुड। हाउ विल यू फाइंड दिस नाउ? Mm, mm, If the radius of four of triangle. Um,
How will you find? Wait. So एक we सेकंड, can एक सेकंड. find the area of the circle Hmm. as a pi r squared. So 14. So Now this is question is typically what kind of question it is? the one which we leave for then. Calculation based, right? Yeah. This is a calculation based initially, right? So what you should do? Check. Although the given is very simple, right? Area of a shaded portion देखना है. It is the area of segment. It is called as, right? तो क्या करोगे? Area of a sector minus area of a this thing. But it is a calculation based. You leave it. Also, I'll show you how to solve it, right? मैं अभी बताता तुमको कि कैसे सॉल्व करने का, राइट? एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे, राइट? Sector area minus सेक्टर total एरिया माइनस ट्राइंगल एरिया, करेक्ट है ना? सो मैंने पूरा फॉर्मूला लगाया, बट इट रिक्वायर्स वर्किंग, करेक्ट है ना? हाँ सर. How do you calculate the triangle area though? तो और तो क्या करने का बेटा, उसको करके ऐसे भी तुम्हारा नहीं आएगा ना, बिकॉज 22/7 करना पड़ेगा. सो डू इट, बट लेटर ऑन, इट टेक्स टाइम, करेक्ट है ना? चलो नेक्स्ट 8 वाला सॉल्व करो अभी. नाउ सपोज यू सेड सॉल्व द 8 वन. एज आई टोल्ड यू, मेंसुरेशन का प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें टाइम लगेगा, राइट? सो लीव दैट एट पर्टिकुलर टाइम. The run rate in the first 20 overs of a cricket match was 4.2. Now what that when it is what concept it is? It's the average concept, correct? Yeah. So in 20 overs they have made 4.2. That means what you can calculate from here? The sum of all the overs. So what is that? How do you calculate? 4.2 times 20. Very good. So it is 84 runs. Yeah. You got it up till now? Okay. At what run rate should the player score in the next 30 overs to set the target of 279 runs? Very good. So 279 minus this, how much is this? 195. 195. 195 divided by 30, which is 60. 50. Is it 60.5? 6.5. करेक्ट ना? 65 आएगा, 3 से करेगा, राइट? 6.5 खत्म, डन. Yes sir. चलो नेक्स्ट, उसके बाद Devansh. बोल. In a triangle, in the equation below, a is greater than 0 and b is greater than 0. है क्या बोल रहा है? In the equation below, a is greater than 0 and b is greater than 0. वापस रीड कर बेटा. A is greater than 0 and b is greater than 0, no? वेरी गुड. ओके 4 and 7. यहाँ पे कोई ये अगर एनोटेट कर, क्या सिंबल डालू बेटा मैं? विच सिंबल आई शुड पुट? वेरी गुड. ये कौन सा है? अभी रीड कर इसको. 4 is, Less than 7. अब यहाँ पे रीड कर इसको. A is less than 0, और तू क्या बोल रहा था? greater than. समझ में आया ना? करेक्ट. ये पूरा मीनिंग चेंज होता है बेटा, करेक्ट है ना? मम्मी तेरे को बोलेगी, देवांश कैसी है मेरी बेटी? पूछती है मम्मी? नहीं. पूरा जेंडर ही चेंज कर दिया है ना? ठीक है. चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b माइनस ए? अब क्या है इसका मतलब, क्या था? व्हाट डज इट इज मीन? Absolute value. मतलब मतलब a का वैल्यू. माइनस को प्लस कर. वेरी गुड, करेक्ट. तो दैट मीन्स उसने क्या ला, a इज लेस देन और b इज लेस. तू अगर ग्रेटर देन करता, तेरी वैल्यू पूरी चेंज हो जाती. समझ में आया? करेक्ट है. अब ए की वैल्यू क्या आएगी? अब तू कैलकुलेट करके बता ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या है. एंड आई वांट एवरीबॉडी टू कैलकुलेट दिस. इट इज वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वेरी गुड Well, क्वेश्चन. I got the answer. नो प्रॉब्लम, चैट पे लिखो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? राइट इन द चैट और Okay. इंडिविजुअल, नॉट ऑन टू द ग्रुप. 1 मिनट, लेट मी चेंज द चैट सेटिंग्स.
वेरी गुड। अभी आप सिर्फ मेरे को भेज सकते हो चैट, ठीक है? सेंड द चैट। बताओ मेरे को ई का वैल्यू क्या आएगा, बी का वैल्यू क्या आएगा? जस्ट टेल मी द ए वैल्यू एंड बी वैल्यू। निष्का, आई डोंट अंडरस्टैंड। वेरी गुड बेटा, चलो ठीक है। हाँ वेरी गुड। दर्श, देवांश, रॉन्ग है बेटा। दर्श, यू आर ऑल्सो रॉन्ग बेटा। Mm. बोथ आर रॉन्ग। आई वांट अ वैल्यू ऑफ आदित्य, शिरीन। Sir, I'm typing. हम्म कौन आ गया? शिरीन। आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। वेरी गुड। जब मैंने बोला था ये था, तुम बोलना चाहिए था ना। जब इसे मॉड्यूलस बोला, एब्सोल्यूट, तो तुमने क्यों पूछा नहीं बेटा? आदित्य, धर, धुरंधर, Yes, sir. आंसर बताओ, ए और बी क्या आएगा? Sir, I am calculating. यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट मॉड्यूलस, मालूम है? Yes, sir. तो बता, ए का वैल्यू क्या आएगा, बी का वैल्यू क्या आएगा? Yes, sir. दर्श ने आया। वेरी गुड। दर्श, यू आर स्टिल रॉन्ग डार्लिंग। सर मेरा स्टिल रॉन्ग डार्लिंग। यही तो ट्रिक है डार्लिंग, यही तो मैं क्यों दे रहा हूं तुमको। ठीक है। आदित्य, बहुत टाइम लग रहा है बेटा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। नहीं तो सबका, तू तो ट्रैवल कर रहा है, तेरे को तो ऐसे भी ट्रैवल करना है, बाकी सबको घर पे जाना है ना, आराम करना है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू तुम लोग बताओ। जस्ट राइट एनी नंबर, यू टेल मी, पॉजिटिव, नेगेटिव, 10, 15, कोई भी ले लो, बट टेक अ स्मॉलर नंबर। 9 minus 6. ओके आदित्य, ठीक है। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू बेटा 9 - 6। चलो यहाँ पे और बताओ कोई। 10 minus 8. नहीं ऐसे नहीं, अभी जो आ गया ना वैल्यू, वैसे नहीं Oh, चाहिए। यू कांट हैव द सेम वैल्यू अगेन, मतलब पॉजिटिव पहला नंबर, सेकंड नेगेटिव ना, ऐसा नहीं, दूसरा नेगेटिव पहला पॉजिटिव, ऐसा करो। दोनों नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव, ऐसा अलग अलग करो, अलग अलग कॉम्बिनेशन दो। So can I wash my hands? हम्म आदित्य रॉन्ग Can है, I? सेकंड वाला। बताओ इधर फटाफट नंबर बताओ, पहले समझो मॉड्यूलस क्या है। जल्दी सिरिन, Uh, सिरिन मिश्का, जल्दी फटाफट नंबर बताओ। Sir, 8 and 7. 8 8 एंड minus 7 क्या करूं? 8 minus 7. तो बोला ना, पहले पॉजिटिव नंबर माइनस नेगेटिव नंबर हो गया, वो खत्म हो गया, राइट? सब्ट्रैक्शन हो गया। और कुछ बताओ। -8 plus 7. हाँ करेक्ट। फिर जल्दी फटाफट, sir, इतना टाइम क्या लगता है? can we do multiplication also? नहीं, ओनली एडिशन सब्ट्रैक्शन। Um, इंटीजर कराया ना मैंने, करो ना इंटीजर। yes, sir. -3 -5, ठीक है। फिर क्या होगा? 8 -15, बड़ा नंबर है नेगेटिव वाला, राइट? फिर आएगा 2 + 3, करेक्ट है ना? अब ये मॉड्यूलस है, बाद में लगता है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है, क्या बोलता है? ये लास्ट में लगता है। अब इसका वैल्यू क्या आएगा? हम मॉड्यूलस के अंदर लिखेंगे, इसका 5 आएगा वैल्यू, और इसका बाद में भी लगेगा, दिस विल बिकम 5, राइट? क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Hmm. यहाँ पे क्या आ रहा है? -7, Hmm. 8 -15 -7 होगा ना? Hmm. नाउ बिकॉज इट इज मॉड्यूलस, इट विल गिव यू 7, बिकॉज ये मॉड्यूलस ऑपरेटर अब लग रहा है तुम्हारा, राइट? अब यहाँ पे क्या है? = 3। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? यहाँ पे -1 है, -1. दिस विल 1. बिकम 1। यहाँ पे क्या आ रहा है? -8. -8, दिस विल बिकम 8। समझ में आया?
Yes, sir. Now Yes, sir. अब तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है कि तुमको यहाँ पे उल्टा जाना है। अब इन्होंने आंसर मेरे को दिया, ठीक है ना। हाँ अब ठीक है देवांश, अब समझ में आया, दिमाग चला देवांश। दर्श यू आर स्टिल रॉन्ग, ठीक है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। नाउ वेरी सिंपल, very simple calculation I'll give, very logical, right? This is 12, so a minus 5 can be 12 और a minus 5 can be minus 12, करेक्ट है ना? दो में से एक ही हो सकता yes, sir. है ना? So if I take it here, a will become 17. If I take this here, So can I go to the washroom? yes, Oh, right. minus If I take it here, a will be minus 7, correct? So it will be -7. वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है तो ये आउट हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, b प्लस 4 इज इक्वल टू 10 Or और 4 is equal to b -10. प्लस b प्लस 4 इज इक्वल टू -10 हो सकता है, करेक्ट है ना? If I It take it here, it will be 6, which is not possible. If I take it here, it will be b will be -14, correct? has to be -14. Has to be -14, तो ठीक है, ये हो गया, -7 आया, -14 आ गया, ठीक है। अब क्या गया, b is -14 minus -7, so it will be -14 plus 7 is equal to -7. Minus. क्लियर? आई होप मॉड्यूलस सबको समझ में आया होगा। शिरीन, Yes, sir. मिश्का, Yes, sir. Yes, मॉड्यूल sir. ऑपरेटर समझ में आ गया? Yes. थैंक यू कौन बोलेगा? Thank you, Thank sir. you, sir. पहले तो तुमको ये पूछने के लिए ना, जब इसे एब्सोल्यूट बोला मैंने, इसका मीनिंग मालूम है, तो तुमको तुरंत बोलना चाहिए सर नहीं मालूम है। वेट क्यों कर रहे हो, किसका वेट कर रहे हो? Yes, sir. करेक्ट ना? व्हेन यू डोंट नो इट इज मोर इंपॉर्टेंट। जैसे किसी ने एब्सोल्यूट बोल दिया, आई अंडरस्टैंड, उसको समझ में आ गया, राइट? लेकिन मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है किसको समझ में, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है किसको समझ में नहीं आया है। हु डोंट अंडरस्टैंड, इट इज माई प्रायोरिटी। दोज हु अंडरस्टैंड, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, समझा? चलो नेक्स्ट किसका है? दर्श के बाद, देवांश के बाद। Sir, mine. हाँ बोल। A square and a rectangle have equal perimeters. So that means that if you add up all the sides and the value is the same of both the square. तेरा तेरा आवाज बेटा बहुत वीक आ रहा है, बहुत वीक। So I don't know how to change the settings of नजदीक that. आके बोलना आईपैड के। A square and a rectangle have equal perimeters. दैट मीन्स 4 That टाइम्स ऑफ एस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल, करेक्ट है ना? Yes, sir. क्योंकि इसका पेरीमीटर 4 टाइम्स ऑफ साइड है, इसका पेरीमीटर 3 टाइम्स ऑफ द साइड है, करेक्ट है ना? Yes, sir. ये अज्यूमिंग कि ये तुम्हारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, करेक्ट है ना? अभी तक तो मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला नहीं है, राइट? लेकिन अदरवाइज मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, बिकॉज उसने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिखा है, स्क्वायर का तो पक्का है, तो 4 टाइम्स ऑफ एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये पक्का है मेरे को। Yes. वेरी गुड ना? द Yes. लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ ट्राइंगल इज दिस, करेक्ट है? फाइंड द So- एरिया ऑफ द स्क्वायर। So you can add all the three values together, वेरी गुड। get 24, and then you can divide कैसे 20. 24 हो गया? Sir. 2 plus 8.3 plus 9.5. वेरी गुड, करेक्ट। 5 आ गया तो 1 हो गया, 6 प्लस 8 14, 1 15, 15 और 9 24 हो गया, करेक्ट। 24 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 6, इसका 36, खत्म हो गया। Yes, sir. हाँ बोल, क्या हो गया शिरीन? No, sir. I was just telling how to do it. नहीं, अभी तेरा टर्न आएगा ना बेटा, अपना सबका सबका हिस्सा बराबर है ना? हाँ. हाँ चलो, तू तेरे पापा जैसा मेरे फ्रेंड है, मिश्का भी मेरे रिलेटिव है, तो किसी को बाइस थोड़ी कर सकता हूँ, हाँ. सबका इक्वल नंबर आता है ना बेटा। चलो नेक्स्ट कौन है? Shireen. हाँ देखो तेरे को और अच्छा मिला, यू गॉट बेटर ऑप्शन। Study the given series carefully and find the number in star place. 125, 225, 216, 324, 343 star. 125 is the cube of 5. वेरी गुड, 5 का क्यूब। 225
is square of 15. 216 is cube of 6. 324 is square of 18. 343 is square of cube of 7. Then star will be square of 21. 441. सही जवाब, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लगा, वेरी क्विक, वेरी फास्ट, वेरी स्मार्ट, बहुत अच्छा लगा, Thank you. क्योंकि ये सॉल्व करना इतना इजी नहीं था, राइट? लेकिन ये तुमको क्यों मालूम है? क्योंकि तुमने स्क्वायर और क्यूब अच्छे से पढ़ा है, दैट्स व्हाई यू नो वेरी राइट, राइट? वेरी गुड बेटा, शाबाश, मेरी तरफ से आज एक रसगुल्ला तेरे को। Thank you, sir. चलो नेक्स्ट कौन है? आदित्य Sir, धर, Aditya, बोल। simplify. ये तो Square इजी है, root. ये तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। Sir, 64, 64 plus 21 plus 36. हम्म, It is 121. Square of 11. आउट हो गया। चलो नेक्स्ट, देखो मैंने बोला था ना बहुत सारे इजी क्वेश्चन हो गए, यू कैन सॉल्व इन 30 सेकेंड्स, करेक्ट? अगर ऊपर वाला लॉजिक में होता तो तुम्हारा 30 सेकंड में तुम सॉल्व कर सकते थे, बट सपोज यू डोंट नो द लॉजिक ऑफ दिस, जैसे शिरीन को क्लिक हो गया, अगर तुमको क्लिक नहीं हो रहा है, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, लीव इट फॉर लास्ट, लास्ट में दिमाग में चलेगा, राइट? चलो नेक्स्ट, Okay. Which of the following is true? वेरी Sir, गुड, it's option 3 because नाइन, for number 1, 4 plus 9 isn't 16. Then for number 2, no two square numbers have difference of 1. And for number 4, 6 squared and 8 squared are already Pythagoras triplets with 10 square. करेक्ट, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, करेक्ट। अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट मालूम होता तो आराम से तुम कर सकते थे जो मैंने दिया है तुमको, राइट? सेकेंडली दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है ही नहीं। सेकेंडली Yes. यहाँ पर भी करेक्ट है, डिफरेंस ऑफ दिस क्या होता है? जब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर विल बी सम ऑफ द नंबर्स, राइट? विच विल बी 49। सो ये भी आउट हो गया, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं तो ये भी आउट हो गया, तो तुम्हारे पास बचाएगी 30 सेकेंड, प्रोवाइडेड यू नो द पाइथागोरस ट्रिपलेट, और पाइथागोरस का ट्रिपलेट जो मैंने लिखा है अच्छे से आता है तो आएगा तुमको, नहीं तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा तुमको। नेक्स्ट देवांश, बोला। The diagonals of a rhombus are 12 centimeter and 18 centimeter. हम्म, तो क्या आएगा? एरिया मांगा है ना, हाँ सर। डायगोनल आ गया, डायगोनल से क्या मिलेगा? द मोमेंट यू गेट अ डायगोनल यू कैन फाइंड विद द पाइथागोरस ट्रिपलेट, यू कैन फाइंड द साइड, यू कैन फाइंड द पेरीमीटर और यू कैन फाइंड द एरिया आल्सो, राइट? ये सारी चीजें फाइंड, जैसे तेरे को डायगोनल आया यू कैन फाइंड द साइड ऑफ अ ट्राइंगल रोम्बस, राइट? हाफ ऑफ द डायगोनल करके यू कैन फाइंड द पाइथागोरस से, राइट? बिकॉज डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, राइट? और एरिया क्या है? हाफ इंटू Half into डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, diagonal 2. तो 12 9 जा 108, खत्म। 30 सेकेंड कितना है? 30 seconds. वेरी गुड, नेक्स्ट कौन है? 66 cubic centimeters of silver is drawn into 1 millimeter in diameter. It's drawn into a wire of 1 millimeter in a diameter. वेरी गुड, तो क्या कर रहा है? So you can first calculate how long the wire will be. ना ना ना, ये हो क्या रहा है? It's being drawn. 66 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब क्या दिया है? So you have to it's conversion of between नहीं, ये centimeter क्या to है? व्हाट इज दिस? Sir, I don't know. सोच, अच्छा मैं इसको चेंज करूं लिख के, क्या होगा ये? Square centimeter. It will be a cube. मतलब क्या हो गया ये? क्यूबिक सेंटीमीटर क्या क्या मेजर होता है?
और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब में क्या मेजर होता है? सेंटीमीटर किस में मेजर होगा स्क्वायर। बेटा? सेंटीमीटर में क्या मेजर होता है? व्हाट यू मेजर इन सेंटीमीटर? लेंथ। लेंथ। सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या मेजर होता है? वॉल्यूम। हाँ है, वॉल्यूम। वॉल्यूम। और सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है? सॉरी सर, सेंटीमीटर स्क्वायर इज एरिया, सेंटीमीटर क्यूब इज वॉल्यूम। वेरी गुड, ठीक है ना? तो ये क्या दिया तुम्हारा? वॉल्यूम। वेरी गुड, ठीक है। और ये क्या दिया? ड्रॉन इनटू अ अ वायर ऑफ 1 वायर, millimeter. मतलब क्या होता है? It's a string thread sort of thing. सैलिन ना, ये शेप कौन सा है? सॉलिड कौन सा है? Cylinder. सिलेंडर, राइट? हाँ। सिलेंडर का वॉल्यूम मिलेगा पाई आर स्क्वायर I एच R इंटू इज इक्वल टू वॉल्यूम, करेक्ट है ना? Yes sir. अच्छा, कैलकुलेशन एग्जॉस्टिव है, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या होता है, यहाँ पे मिलीमीटर है, यहाँ पे हाँ। सेंटीमीटर है, हाँ। कन्वर्जन याद रखना पड़ेगा। So 1 centimeter is equal to 100. 1 centimeter क्यों is. करना है तेरे को? हाँ. क्यों करना है ना, इसको कन्वर्ट कर सेंटीमीटर में, राइट? Yes. तेरे को लेंथ ही लेना है ना? हाँ. तो 1 एमीमीटर क्या है? Diameter. और तेरे को क्या चाहिए? Radius. वेरी गुड। तो एच तेरे को हाइट चाहिए, मतलब लेंथ चाहिए तेरे को, इज इक्वल टू क्या है? 66 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई पाई 22 इंटू 7। और आर स्क्वायर कितना होगा? 0.5 डिवाइड बाई 10 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 10, करेक्ट है ना? क्योंकि ये 0.5 मिलीमीटर है, उसको Yes. मेरे को सेंटीमीटर करने के लिए 0.5 डिवाइड बाई 10 करना पड़ता है, तो 0.05 होगा, करेक्ट है ना? Yes sir. ठीक है, अब करने के लिए ये 3 आ गया। अब हाँ. 0.5 को कैसे करोगे? 0.05, तो ऊपर क्या करो? 3 इंटू 7 इंटू 100 इंटू 100, करेक्ट है? नीचे 5 इंटू 5 आ गया, राइट? हाँ. ये 25 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 7 4 जा 28, 28 3 जा 84, Yes. 0 0 2 आ गया, हाँ. ये आ गया सेंटीमीटर। तो यहाँ पे Yes. तेरे को मीटर में मांगा 84, खत्म। Yes sir. बट दिस टेक्स टाइम। हाँ. इफ यू नो दिस, इफ यू नो, अगर तुमने अच्छे से ये कर लिया, मिलीमीटर को डायमीटर रीड कर दिया, तुमने ये क्यूबिक वॉल्यूम समझ में आ गया, इफ इसको सिलेंडर समझ लिया, ये सारी चीजें तुम एक लाइन में जब समझ जाओगे, तब तुम बहुत फास्ट कर सकते हो। और सेकेंडली, तुमको सबसे इंपॉर्टेंट पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम, ये याद होना चाहिए। Yes sir. अगर इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर तुमने एक गड़बड़ कर दी यहाँ पे, इसको वॉल्यूम नहीं कंसीडर करके, इसको तुमने वायर को सिलेंडर नहीं लेके 1 mm को डायमीटर रीड करके, या तुमको फॉर्मूला नहीं आया ना, ये पांचों पांच चीजें नहीं, मेरे को एक चीज गलत हो गई। और ये कब चाहिए? इसके लिए यू रिक्वायर कूल माइंड। क्या चाहिए? Cool mind. जब तुम्हारे पास पीछे 10 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं, तुम्हारा माइंड कूल नहीं हो सकता है। तो क्या करो? Yes. मिस्टर क्वेश्चन नंबर 25, प्लीज वेट, आई विल कम बैक टू यू, है ना? Yes sir. ठीक है, जब तुम रेस्टोरेंट में जाते हो, अगर वहां पे फुल है, तो क्या होता है? तुम्हारा नाम लिखता है, मैम प्लीज वेट, आई विल कम बैक टू यू। 10 15 मिनट वेटिंग बैठ, तो इसको बोलो वेट करो, आ रहे हैं हम आपके पास, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई लव यू करके उसको आगे बढ़ो, Yes sir. है ना? उसको बोल के जाना आई लव यू, नहीं तो नाराज हो जाता है। आगे चलो। 16 Uh, कौन है? Shireen, बोल। the length of the train is 130 meters and the speed is 45 kilometers per hour. The train passes अरे by. क्या है? We'll stop. कैलकुलेट नहीं करना है, फुल स्टॉप मतलब थाम बा, रुक जाओ, फुल बोल रहा था, फुल स्टॉप बोल रहा है, ऐसा भी नहीं कि कॉमा में थोड़ा सा रुको, पूरा बोल रहा है, रुक जा आराम से। अब इससे क्या मिलेगा तेरे को? अप टिल व्हाट यू रीड अप टिल नाउ, यहाँ पे क्या है? The length of the train is 130 meters
And its speed is 45 kilometers per hour. तो क्या माइंड मिल सकता है तेरे को? मेरे को ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आई एम रिपीटिंग इट, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को ये इंपॉर्टेंट नहीं, तेरे को क्या दिया गया है? The length and the speed. तो लेंथ मतलब? Uh, distance. वेरी गुड। और उसमें तुमको क्या मिलेगा? The distance and speed will get time. वेरी गुड, करेक्ट, टाइम मिलेगा। Yes. तो तेरे पास यहाँ पे दिमाग में आ गया कि टाइम में फाइंड कर सकती हो यहाँ पे। Yes. आगे चलो। The train passes by a bridge in 30 seconds. करेक्ट। अब तेरे Yes. को यहाँ पे वापस टाइम दे दिया है, हाँ. स्पीड तो सेम ही रहेगी। Yes. तो तेरे को लेंथ ऑफ द ब्रिज करना है, क्योंकि तेरे पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज, करेक्ट है ना? Yes. अब तेरे दिमाग में पूरा चक्कर चल गया, Yes. तुमको समझ में गया सॉल्व कैसे करने का। हाँ. अब क्या है, जब भी ट्रेन का क्वेश्चन आएगा, स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर होगी और डिस्टेंस हमेशा मीटर में होगा, और टाइम हमेशा सेकंड में होगा, करेक्ट, क्योंकि ट्रेन की स्पीड फास्ट है, राइट? तो खट 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 जल्दी खत्म हो जाएगा, राइट? तो ये हमेशा कन्वर्ट करना पड़ेगा तेरे को मीटर पर सेकंड पे, करेक्ट है? हाँ. और 45 को मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सर एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना कौन सा फ्रैक्शन? सर मैं वही भूल गई। वेरी गुड। मैंने मैंने क्या बोला था? अगर दोनों इक्वल है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड इक्वल है, तो मैंने क्या बोला था? मम्मा यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर है और y किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड आ रहा है, तो ऑलवेज x विल बी ग्रेटर देन y होगा। दोनों स्पीड सेम है, किलोमीटर पर आवर हमेशा न्यूमरिकली बड़ा होगा, राइट? अब मेरे को किलोमीटर से आवर से मीटर पर सेकंड न्यूमेरिकली क्या करना है? छोटा करना है। क्या करना है? बिग टू स्मॉल। तो बिग टू स्मॉल करना है, तो क्या आएगा? 45 मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर फ्रैक्शन करना पड़ेगा। हाँ. और तुम्हारे पास या तो 18/5 है या तो 5/18 है, इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है? 5/18. शाबाश। अब तुम्हारे यहाँ पे फ्रैक्शन देखोगे तो तुम यहाँ पे देखोगे 2 जा 5 जा 25/2 आ गया। फ्रैक्शन में तुम्हारी स्पीड आ गई, Yes. कैलकुलेट करना पड़ेगा, वहां पे टाइम लगेगा, तो उसको टाइमिंग के लिए थैंक यू वेरी मच बोलो, छोड़ दो अभी, करेक्ट है? अगेन कैलकुलेशन एग्जॉस्टिव है। A little bit. हाँ, क्योंकि यहाँ पे तुम निकालोगी, फिर तुम 130 प्लस एक्स ब्रिज का लेंथ करोगी, उसको डिवाइड बाय स्पीड करोगी और टाइम करोगी, तब जाके तुमको उसका लेंथ मिलेगा, करेक्ट है ना? Sir, it's easy but very long and time मैंने क्या बोला था? मैंने क्या लिखा? आइदर इट इज कैलकुलेशन एग्जॉस्टिव या टाइम टेकिंग या टाइम, मैंने नहीं बोला डिफिकल्ट है। आई डिड नॉट से इट इज डिफिकल्ट, बट इट टाइम कंज्यूमिंग। और तुम्हारा थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, तुम्हारा पेन, अरे वाह, कैसे करूं मैं, राइट? तो तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाएगा करने के लिए आगे, राइट? सो उसको छोड़ दो, मैं तुमको यहाँ पे सॉल्यूशन दिखा देता हूँ भाई, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैन शो द सॉल्यूशन। क्या आ रहा है? डिस्टेंस देख लो 130, ऊपर देखो मैंने पहले डिवाइड किया 25 बाई डिवाइड, फिर मैंने डिस्टेंस तुम्हारा ये हो गया, मेरा स्पीड इनटू टाइम मैंने ले लिया, राइट? तो 375 का 375 माइनस 130 245, सिंपल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, करेक्ट है ना? Yes. हाँ और सर वो तो तुम्हारे दिमाग में पूरा बैठना चाहिए कि यहाँ पे क्या 25/7 आया, तो मैंने स्पीड लिया, मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया कि टाइम कितना लग रहा है, क्योंकि ये टाइम पहले मेरे को मांगा ही नहीं है उसने। यू गॉट इट? इफ आई हैव टू कैलकुलेट दिस टाइम कि उसको ये टाइम कितना लगेगा, इसका स्पीड, टाइम टू फाइंड दिस, उसका टाइम कितना लगेगा, तब मेरे लिए प्रॉब्लम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है। डिस्टेंस कितना लिया है? 130 डिवाइड बाय 25/2, लेकिन मेरे को इसे मांगा ही नहीं है करने के लिए। व्हाई आई शुड यूज, राइट? आई यूज ओनली 30 सेकेंड टू कैलकुलेट इन टू स्पीड, मेरा डिस्टेंस आएगा। ये बहुत ईजी है करने के लिए, मेरा 375, ठीक है, ये 370 130 245 खत्म हो गया, राइट? बट दिस विल नॉट, मतलब अगर तुम स्पीड में भी करो, इफ यू आर गुड एट कैलकुलेशन, तुमको देखो यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा 25/15, अगर तुमको वैदिक नहीं आता तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, राइट? क्योंकि तुम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करोगे, अगर तुमको वैदिक आता है तो बहुत फास्ट में कर सको, लेकिन ये 1 to 1.5 मिनट पक्का लगेगा, ये मॉडरेट है,
लेकिन जिसका कैलकुलेशन या थोड़ा स्ट्रिक है या उसको कंसेप्ट वीक है उसको 1.5 मिनट से ज्यादा लगेगा। करेक्ट है? चलो आगे। एंड दिस इज वेयर द प्रैक्टिस विल कम इनटू पिक्चर। नेक्स्ट, आदित्य धर। चलो जल्दी, टाइम होने वाला है Yes. अपना, फटाफट करो, टाइम ऑलरेडी पास हो How गया है। many cubes of side 4 centimeter can be arranged in rectangular box whose dimensions are 8 centimeter समथिंग into इंटू 12 समथिंग इंटू centimeter? समथिंग, खत्म। Yes. हाँ, क्या होएगा ये? Sir, क्या? बोल sir, बोल। we will take the dimensions of rectangular box as 8 into 12 into 16 upon हम्म 4 into 4 into 4, वेरी गुड। which we will get 2 into 3 into तो 4. देखने से तुमको समझ में आएगा, देखो इतना इजी क्वेश्चन नहीं होता, देखने से समझ में आएगा। ये कट किया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे कट किया 3, यहाँ पे 4 आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 4, 24, खत्म। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। करेक्ट है? क्योंकि इतना इजी दिया है उसने ना, 4 का एडिशन, राइट? तो दिस इज वेरी इजी, दिस विल नॉट टेक इवन 10 सेकेंड्स। इफ यू रीड दिस इजीली, रीड किया तेरे को आंसर मिल गया वहां पे। करेक्ट, बिकॉज ऑल आर मल्टीपल ऑफ 4, खत्म, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अगर यहाँ पे 18 और 22 दिया तो थोड़ा सोचना पड़ता था भाई ये क्या आया है, राइट? है ना? वैसा तो कुछ दिया ही नहीं है, सिंपल सिंपल है, राइट? चलो नेक्स्ट, 18 दर्ज। Find the compound interest on 40,000 rupees at the end of 2 years at 10% per annum. वेरी गुड। So you just need to find 10% of 40,000, that's 4,000. हम्म And since it's for 2 years, 4,000 will come again. हम्म And then you find 10% of 4,000, that's 400. And when you add all of that, it's 8,400 सही rupees. जवाब, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। ये बोलते हैं मेरे स्टूडेंट, नो कंफ्यूजन, सिंपल। सिंपल इंटर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर में देयर इज नो प्रॉब्लम, सेकंड ईयर में 4,000 फॉर दिस 40,000, सेकंड ईयर में इस 40,000 का अगेन 4,000 प्लस दिस 4,000 का 10% विच इज 400। शाबाश। कितना टाइम लगा? इफ योर कंफ्यूजन, इफ योर कंसेप्ट आर क्लियर, इट टेक हार्डली 10 सेकेंड टू डू इट। अदरवाइज ये लोगों को 2-2 3-3 मिनट लग जाता है इसको सॉल्व करने के लिए। चलो नेक्स्ट, दिवांश। दिवांश है क्या, सो गया? हाँ हाँ हाँ, कहाँ था? 12 टाइप। हाँ, कहाँ है तू? म्यूट था। हाँ, वो क्यों मम्मी म्यूट था? बैकग्राउंड था। मम्मी बैकग्राउंड बेटा मैं बैकग्राउंड में बोलूंगा ना, थी। बैकग्राउंड आएगा तो मैं बोलूंगा बेटा, वाई डू वरी, मैं इसी के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। चल रीड कर। 12 typefaces working for 4 hours a day. Type a book in 18 days. हाँ, करेक्ट। अब ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है? 12 टाइप इज वर्किंग 4 आवर्स अ डे, टाइप्स इन 18 डेज, करेक्ट? हम्म, तो तुम्हारे कितने आवर्स का सबसे छोटा यूनिट क्या है? आवर्स, hours. मिनट्स और डेज, राइट? टाइपिस्ट है। हम्म, तो अगर वो 4 डेज में 18 डेज में कर रहा है तो ये 4 आवर्स एवरी डे इंटू 18 तो 72 आवर्स लगेगा। हम्म, अगर 12 टाइपिस्ट के लिए, अब एक टाइपिस्ट करेगा तो कितना होगा, और ज्यादा टाइम लगेगा। तो हाँ, टोटल आवर्स कितना हो गया? बिकॉज ये 3 पैरामीटर है, मैं इसके लिए सॉल्व करा रहा हूँ, राइट? तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 12 into 4 into 18। एवरीबडी अंडरस्टैंड को व्हाई रिक्वायर दिस? हम्म, Yeah. If one person type the number of hours, how much it will take for one person to complete this, right? हाँ, अगर वो 24/7 टाइप करता है तभी भी उसको कितना टाइम लगेगा वो तुमको बताएगा, राइट? ठीक है? इन हाउ मेनी डेज 4 टाइपिस्ट वर्किंग फॉर 8 आवर्स अ डे? तो 4 टाइपिस्ट, जब 4 टाइपिस्ट करोगे तो टाइम कम लगेगा। दिस इज फॉर वन 60. टाइपिस्ट, राइट? दिस इज फॉर वन टाइपिस्ट, राइट? वर्किंग फॉर 12 आवर्स अ डे, जितना टाइम लगेगा, राइट? तो 4 टाइपिस्ट काम टाइम लग जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8 आवर्स, इंटू 4 की जगह 8 आवर्स कर रहा है। Sure.
हाँ, हाँ, सॉरी। तो यहाँ पे 2 आएगा, तो आएगा यहाँ पे 4 का 3, और यहाँ पे 2 का 9, 27 डेज खत्म। हम्म। ये लॉजिक लगाओ, पहले यहाँ पे लगाओ, बिकॉज ये 3 वेरिएबल था, इसके लिए मैंने तुमको एक हेल्प किया, राइट? करेक्ट है ना? तो हाँ दोनों का सर। टाइम सेम लगना चाहिए, बिकॉज इट इज वर्क डन बाय इनवर्स वेरिएशन भी, डायरेक्ट वेरिएशन भी इसमें, राइट? दोनों कंबाइन है, ठीक है? लेकिन दोनों केस में तुम्हारा टाइम सेम ही लग रहा है, राइट? हम्म। करेक्ट, बिकॉज वर्क सेम है यहां पर भी और यहां पर भी। तुम्हारे यहाँ पे आदमी बढ़ेंगे तो टाइम कम लगेगा, और नंबर ऑफ डेज कम करने हैं तो आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, और पर आवर ज्यादा करना पड़ेगा। सो डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पे वो चल रहा है, करेक्ट है ना? हाँ सर। चलो, इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले आई टाइम टोटल वर्क कितने घंटे का है, करेक्ट है ना? व्हाट आई डिड, हाउ मच इज अ टोटल वर्क इफ ओनली वन पर्सन इज डूइंग, करेक्ट है? हम्म। चलो नेक्स्ट। शिरीन, अरे मिश्का। Find the find the area of the shaded region in the figure besides, given that the perimeter of the square is 56 centimeters. वेरी गुड, बहुत इजी है। So I didn't अगेन understand. कैलकुलेशन एग्जॉस्टिव, लेकिन मेरे को कंसेप्ट पता क्या करेगी तो, व्हाट एक्सिटी, ये मेरे को नहीं फर्क पड़ता, राइट? उसने ये दिया है, तेरे को मालूम है, राइट? Yes. तो क्या इससे क्या मिलेगा तेरे को, व्हाट विल गेट, और व्हाट यू First, कैन डू इट? और मेरे को पहले कंसेप्ट बता, शेडेड एरिया निकालेगी कैसे? first you have the perimeter. नहीं नहीं, मैंने बोला एरिया निकालेगी कैसे। चलो, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, आई हैव नॉट गिवन यू दिस, Uh, ये कुछ नहीं दिया, तेरे को मालूम नहीं पीछे क्या दिया है। sir, we can't find. How do we find the area without मैंने क्या बोला, the perimeters? कंसेप्ट बताओ, फाइंड करने के लिए कंसेप्ट बताओ। इफ यू गिवन अ एरिया लाइक दिस, ठीक है, उसे लिखा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ द गिवन फिगर बिसाइड, राइट? Yes. शेडेड एरिया तेरे पास है यहाँ पे बेटा, हाँ. तो क्या करेगी तू? You will subtract the area of the square from the area of the circle. है क्या, वापस बोल। You will subtract the area of the circle from the area of the square. पहले क्या बोला था? है, एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सर्कल इनर का। सो आउटर सिंपल है, स्क्वायर में नहीं लेना, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, सिंपल एरिया, राइट? बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाने Yes. का, एकदम कीप इट सिंपल अंडरस्टैंडिंग, राइट? व्हाट आई ऑलवेज से, Yes. मैं क्या बोल रहा हूं हमेशा, किस, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, करेक्ट है? Yes. तुमको कोई भी मम्मी के साथ प्रॉब्लम है, पापा के साथ प्रॉब्लम है ना, ये काम करेगा। ये वो वाली अलग वाली केस है, मम्मी वाली, राइट? तो मम्मी को बोलेगा तो हाँ. मम्मी पिघल जाएगी, अच्छा बेटा चल जा, तेरे को जो करने का कर, राइट? पापा को बोले हाँ. पापा एक किसी देगा तो खत्म, पापा भी पिघल जाएंगे। तो ये सब जगह काम करता है, ठीक है? तो कीप इट वेरी सिंपल। आउटर एरिया मानी वो आउटर एरिया कोई भी शेप हो सकता है, आई डोंट केयर, इट इज स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, सर्कल है, ओवल है, आई डोंट केयर, सिंपल है। शेड एरिया फाइंड करना, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, क्लियर है? अब आउटर एरिया के लिए कैसे करने का वो अलग बात है। अब ये आ गया, इसका 14 14 आ गया, डिवाइड बाई किया, राइट? जस्ट हाँ. गिव ए मिनट, चेक करो इसमें कितना टाइम लगता है, एक सेकंड। सो व्हाट इट विल बी, Sir, I didn't understand how to get the answer. पेरीमीटर आ गया, हाँ. स्क्वायर का पेरीमीटर है, तो उसका हाँ. साइड आ गया 14 14 14, Yes, sir. तो उसका एरिया मिल गया 196। हाँ. अब सर्कल का एरिया कैसे निकालेगी, व्हाट डू यू वांट फॉर सर्कल एरिया? Radius. रेडियस है इसमें तेरे पास? No, sir. नहीं है, क्या है तेरे पास? Uh, uh, the length of the side. So पेरीमीटर, पेरीमीटर है diameter. या सरकमफरेंस है, रेडियस है, डायमीटर है, कुछ है? Diameter. हाँ, We have diameter. कैसा, डायमीटर कितना है? 14. वेरी गुड, तो उससे रेडियस मिल जाएगा तेरे को। Yeah. तो क्यों बोलते हैं रेडियस नहीं है, और उसका एरिया क्या है सर्कल का?
7 into फॉर्मूला pi into radius. पाई इज रेडियस. Pi into radius. वेरी गुड. वो एरिया है. Sir, I don't know the area. वेरी गुड. शिरीन, एरिया बता बेटा. Sir, pi into radius squared. वेरी गुड. करेक्ट. हमेशा जब आएगा ना तो कभी भी प्रोडक्ट होता है डायमेंशन का, राइट. आर स्क्वायर हाइट इंटू रेडियस या लेंथ इंटू ब्रेथ या कुछ भी दो डायमीटर का तुम्हारा मल्टीप्लाई होगा तब वो एरिया बनता है. तीन डायमेंशन होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ये तुम्हारा होगा वॉल्यूम. आर क्यूब हो गया, आर स्क्वायर एच. करेक्ट. ये सारी चीजें वॉल्यूम में आएगी. समझ में आ गया ना बेटा. इसके लिए बोला फॉर्मूला नहीं आया तो तेरा बंटा धार. ठीक है. अभी Yes. 22/7 × 7 × 7 करेक्ट. ये आ गया 154. माइनस करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा. करेक्ट है ना. Yes, sir. 196 माइनस 154 करोगे यू विल गेट द आंसर विच इज Yes. 42. करेक्ट है. आ गया. Yes, sir. करेक्ट है ना. समझ में आया. और तुम जैसे ही देखोगे तुमको ये बोला 196 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 14 × 14 तो ये आउट हो गया. उसका ये Yes. आधा भी नहीं हो सकता तो ये भी आउट हो गया. 154 ऑल्सो सर्कल का एरिया है तो ये भी आउट हो गया. बिना कैलकुलेशन के यू कैन फाइंड दिस. ये कॉमन सेंस है. विद कॉमन सेंस यू कैन फाइंड दिस. समझ में Yes. आया. Yes. क्योंकि ये सर्कल का एरिया है, ये तुम्हारा स्क्वायर का एरिया है और दोनों को करोगे तो इतना बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि रेडियस देखने से तुमको समझ में आएगा ना तो कैसा दिखता है, राइट. ये चलो नेक्स्ट वन. शिरीन. Find the diameter of a wheel which covers a distance of 132 centimeter in one revolution. वेरी गुड. So this means that 132 centimeter is the circumference. वेरी गुड. और सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2 pi r. और पाई डी. तेरे को क्या चाहिए यहाँ पे? डायमीटर फाइंड करना, तो डायमीटर डायरेक्ट फाइंड करो ना. Okay. करेक्ट. 132 तो d इज इक्वल टू 132 डिवाइड बाई 22 इंटू 7. तो करो यहाँ पे 22 तो इजीली कर सकते हैं, राइट. इट विल बी 6 इंटू 7 42. काम खत्म. दिस इज ऑल्सो कैलकुलेशन लेकिन ये इजी है, इसमें सिंगल कैलकुलेशन है, राइट. चलो नेक्स्ट. किसका है? आदित्य Sir Aditya, बोल. solve square root of 1156 plus square root of 361. हम्म. So 34 plus 19. It's 34 कैसे मिला? 53. 34 कैसे मिला? Sir, I used your trick of finding the square. वेरी गुड. करेक्ट है ना. वैदिक यूज किया ना. ठीक है. हो गया. 53 हो गया. चलो नेक्स्ट. इफ यू नो हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट इट विल बी वेरी इजी. इफ यू डोंट नो हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट तब डिफिकल्ट तुम्हारे लिए. और इसमें फिर भी 34 दिया है. अगर 73 दे दिया या 37 दे दिया जो एक्चुअली प्राइम नंबर्स है तब तो तुम्हारी नानी याद आ जाएगी तुमको, राइट. क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन के कर ही नहीं पाओगे. यू हैव टू यूज द ट्रिक ऑफ वैदिक. चलो नेक्स्ट. Sir, The ratio हाँ बोल बेटा. sir, I don't know how to find cube roots. क्यूब रूट. क्यूब रूट के लिए क्या करना है? क्यूब रूट के लिए वही करना है अपनी ट्रिक जो मैंने बताई थी. मेरा रिकॉर्डिंग जाके देखो बेटा. क्यूब रूट के अंदर बता 3 3 में डिवाइड करना है, राइट. मैंने उसका डॉक्यूमेंट ये भी दिया था ना तुम लोगों को असाइनमेंट, राइट. Worksheet. चलो अभी क्यूब रूट तुम्हारे लिए अभी नहीं आएगा तो विल कीप इट फॉर नेक्स्ट ईयर, डोंट वरी. ठीक है ना. Okay. 10 तक तो आता है ना. हाँ. बस उतना काफी है. चलो. और एंड डिजिट किससे होने वाला वो याद रखना चाहिए, बाकी सब हो जाएगा. Okay. नेक्स्ट. the ratio of the salaries of A and B is 5 to 4 and that of B and C is 6 to 7. Find the ratio of the Ah. salaries of A. Oh wait, no, sorry. I forgot full stop. Sorry. Now it is what you have. Apple is to banana is to chiku. This is what I told you, right? A, B, Yeah. C आएगा always, right? Now what is common between both of this? Sorry, what I did was I did common, but what I did, I saw the similarities between 4 and 6. So So to it get is from 4 to 6, you divided 2 and times by 3.
So I divided 5 by 2, 2.5, and did times 3, 7.5. So it's Nice. 7.5 to बेटा 7. बहुत उल्टा कर So रहा है. you can times by 2 and then it's 15 to See, 14. see, it is simple है, right? You don't have to go too complex. First of all, ratio is always natural number. You know that, right? Hmm. You cannot have a decimal, right? In that. Yeah, that's why I First converted of all, you should have what is the LCM for 4 and 6. बहुत simple है बेटा. 12 आ गया, to तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया, 15 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेगा? 2 2. से मल्टीप्लाई करेगा, 14. जब आ रहा है सिंपल चीजें, तो क्यों तेरे को उल्टा करना है, राइट? Hmm. When you get in a very simple method, right? And I taught you this, right? क्योंकि इसको if you want to make these do no equal, तो LCM लेना पड़ेगा. So you just multiply by 3, so it will be 15 is to 12 हो जाएगा. If you multiply by 2, it will be 12 is to 14. अब ये दोनों इक्वल हो गया. Now I can compare here. हो गया. Hmm. Why you want to divide by 2 and all this? It is unnecessary. I am saying avoid decimal, और तू उसमें decimal घुसा रहा है. Hmm. ठीक है ना? ये तो ठीक है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है. अभी 3 अपन 7 करेगा, इसको 2 से डिवाइड करेगा तो क्या है? इसमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तेरे को. तो 7 upon 3 what you will do? Correct? So why you want to get into something which is not required? चलो next. Next देवांश. चलो शिरीन बोल, ना मिशका बोल. 24. माइक The, बंद रखेगा तो मैं आगे चला जाऊंगा. the sum of all the angles at the sum measure of all the angles of which polygon is 10 right angles. वेरी गुड. बहुत इजी है. Sir, decagon. मेरे को नहीं मालूम. पहले तो नंबर ऑफ साइड निकल. मेरे को तो डेकागोन, हेक्सागोन, पेंटागोन, ऑक्टागोन, हेप्टागोन मेरे को कुछ नहीं मालूम है. मेरे Decagon को तो has नंबर ऑफ साइड चाहिए, उसके बाद देखेंगे, राइट? decagon has 10 sides. अरे मेरे को नहीं चाहिए वो. मेरे को चाहिए नहीं ना ये. आई डोंट वांट दिस. ये तो तू डेकागोन, तेरा आंसर ही गलत है पहली बात, है ना? Yes, sir. उसके बाद देखेंगे. पहले ये बताओ 10 राइट एंगल्स क्या होता है. तुम्हारा फॉर्मूला क्या है? 180 n माइनस 2 900 degrees. 90 इंटू 10 हो गया, करेक्ट है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या होगा? दिस विल कट, दिस विल गेट 5, n इज इक्वल टू 7. हो गया? हाँ. So heptagon. चेक करो आपस बराबर है क्या. चेक करो, इट इज प्रॉपर और रॉन्ग. It is correct. करेक्ट है. Hmm. Sir, you can cancel the zeros. 180 n माइनस 2 इज इक्वल टू 90 इंटू 10, करेक्ट है ना? ठीक है. तो n माइनस 2 इज इक्वल टू 90 इंटू 10 डिवाइड बाई 180. कट कर दिया, एक कट कर दिया. दिस विल बी 5 अम्मा and n यार. will be equal to 7. 7 will be heptagon. करेक्ट है ना? Yes, sir. ठीक है. तो मेरे को चाहिए नहीं कि कितना नंबर ऑफ साइड लेना है मेरे को, राइट? जस्ट चेक. Yes, sir. ठीक है. क्या है? कॉमन रेशियो 4 और 12 का किया है, ये वाला. ये देखो ट्रिक. 12 ट्रिक है 10 डिवाइड बाई 2 करके उसको +2 करो, सिंपल आंसर है. ये डायरेक्ट ट्रिक है तुम्हारे पास, राइट? और ये पूरा वर्किंग मैंने तुमको करके दिखा. ये ट्रिक में क्या करो, जितने राइट एंगल दिए उसको डिवाइड बाई 2 करो पहले, तो 5 आ गया तुम्हारे पास, और उसको +2 कर दो, तुम्हारे पास नंबर ऑफ साइड आ जाएंगे. ठीक है. चलो नेक्स्ट शिरीन. The average age of 25 students is 15 years. वेरी गुड. तो इससे क्या मिलेगा तेरे को बेटा? Sir, we can find the total age of the 25 students. कितना हो जाएगा? 25 multiplied by 15. वेरी गुड. क्लियर है ना? आगे चलो. अभी अब मेंटल प्लान नहीं करना है, आगे चलो. आगे बढ़. अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है. If the teacher's age is added, then the average increases by 1. That Very means the average is 26 for 26 people. है. Sorry. The करेक्ट. average is 16 for 26 people. करेक्ट. वेरी गुड. अब क्या करेगी? We can subtract the age of this
age of the students by the total age including the teachers. वेरी गुड। तो क्या करेगी तू अगर करने के लिए? व्हाट यू नीड टू डू? 26 इंटू 16 माइनस 25 इंटू 15, ये करना पड़ेगा ना तेरे को? हाँ, yes sir, this. वेरी गुड ना, है ना? लेकिन मैंने तरीका क्या बताया? एनीबडी रिमेम्बर व्हाट आई टोल्ड यू? एनीबडी रिमेम्बर व्हाट आई टोल्ड यू? एनीबडी रिमेम्बर द ट्रिक व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट दिस? किसी को नहीं याद है? So the average is the mean amount of things that each has. हाँ, So you can say that on an basically you can assume that all of the students. Sir, एक दिन को बोलने दो, बाद में आई विल गिव यू टाइम, डोंट वरी। लास्ट क्वेश्चन है, आई विल गिव यू इनफ टाइम, डोंट वरी। मेरे पास इसके बाद कोई क्लास नहीं है, हम आधा घंटा तक क्लास खींच सकते हो, कोई इशू नहीं है। So sir, the teacher has to give 1 year to each student. एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो ये जब आ जाएगा तब टीचर की एज कितनी हो जाएगी? टीचर एज ऑल्सो बिकम 16 Yes. प्लस शी हैज गिवन 1 year टू एवरी 25 स्टूडेंट। 16 plus 25. 41. खत्म किस्सा। sir, I was talking about end digit. एंड डिजिट क्यों करना है तेरे को? Sir, एंड डिजिट, चलो because अच्छा, एंड डिजिट मैंने डाल दिया यहाँ पे, वो चलो एंड डिजिट से भी हो सकता है, लेकिन ये तो मैं बोला 41, 51, 61, 31। अब क्या करेगी तू? सेकेंड इज डिजिट सम भी कर सकते हो, राइट? yes. 26 इंटू 16 माइनस 25 इंटू 15, तो यहाँ पे क्या होगा? दिस विल बी 8 8 इंटू 7, into 7. 56 विल बिकम 2, माइनस क्या होगा? 7 इंटू 3 विच विल बी 21, Which is 3. इसमें से माइनस करो तो क्या आएगा? 56 माइनस कर कितना आएगा? 8 इंटू 7, राइट? और 25 इंटू 15, तो क्या आएगा? 7 इंटू 3 21, 56 माइनस 21 करेगी तो कितना आएगा बेटा? Sir, but कर तो सही मेरी जान। sir, but 1 plus 5 6. नहीं आ रहा ना बेटा? Sir, 1 plus 5 6. 1 + 5 6 क्या बोल रही है? Sir, then 25 multiplied by 15. 25 मल्टीप्लाई 15, अच्छा 6 आएगा, सॉरी यहाँ पे करेक्ट, सॉरी 6 आएगा, तो ये 42 हो जाएगा, राइट? ये 6 आ जाएगा, ये 42 हो जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा 14 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो 5 तुम्हारा ये आएगा डिजिटल सम, राइट? तुम्हारा एंड डिजिट भी देख सकते हो, डिजिटल सम भी देख सकते हो, लेकिन आई वॉन्ट यू टू लर्न द कंसेप्ट, क्योंकि ये कभी भी चेंज हो सकता है। दिस कैन बी 15 years, दिस कैन बी 18 years, दिस कैन बी 250, 159 भी हो सकता है, करेक्ट है ना? तो ये सारी चीजें जब ये आएगा, जब ये लॉजिक लगाऊंगा ना, इसमें ये बोलता हूँ कि मैं बोलता हूँ 5 टीचर ऑफ द सेम एज एंड्रॉइड है, राइट? उसका एज ये हो गया, तब क्या करोगे? अंडरस्टूड बेटा? Yes. एक कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो गया ना, तो ये तुम्हारा इजीली काम हो जाएगा, राइट? और इसका सिंपल तरीके से यूज करने का, जो मिश्का ने बोला ना, इट इज द करेक्ट वे, राइट? एक टीचर का पूरा एवरेज हो गया तो सबका 16 होगा, टीचर भी 16 ईयर्स की हो गई, बट बाय एडिंग हर आई एडेड 1 year टू द ईच स्टूडेंट, तो 16 ईयर्स की तो एवरेज एज होगी, प्लस 25 स्टूडेंट को उसे ऐड किया, 25 प्लस सीधा विदाउट रीडिंग आ जाएगा। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes. ठीक है, एंजॉयड द क्लास टुडे? ठीक Yes, है, सो sir. कुड लिटरली कंप्लीट लिटिल मोर टाइम, 15 मिनट ज्यादा लिया, लेकिन तुमको मैं बताने के लिए कि कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, राइट? और क्यों लग रहा है, कहाँ पे ट्रिक लगा सकते हो, कहाँ पे यूज नहीं करना है, करेक्ट है? मिश्का देने वाली है ना पेपर? No, sir. क्यों? Exam. रजिस्टर किया कि नहीं किया? नहीं, हाँ, नहीं सर। क्यों नहीं किया? सर एग्जाम भी बाकी है। हाँ, सर एग्जाम भी बाकी है। तो खाली 1 घंटा जाना ना तेरे को, प्रॉब्लम क्या है? यस सर। मैं अभी पेपर लेके आऊंगा, आफ्टर योर एग्जाम्स आई एम गोइंग टू गिव यू पेपर, आई एम गोइंग टू सेंड यू टू योर मॉम, यस सर। ठीक है ना?
शिरीन Yes. पेपर आएगा बेटा, स्कैन करके मेरे को भेज देना। Okay. ठीक है देवांश, तेरे पास भी होगा, स्कैन करके भेज देना। ठीक है, सेंड मी द पेपर स्कैन, डोंट मार्क एनीथिंग, मार्क भी क्या होगा तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मिश्का, आई एम सेंडिंग इट टू मॉम, and Darsh, I am sending it to you also, to your mom also, right? Because you are in Singapore, so you will not, you are appearing for IPM or no? No. No, ठीक है। Okay, I am sending you to all of this। आदित्य तो दे ही रहा है, ठीक है। So I am going to give you, I want 1 hour लिख के, I want you to send it to me before next Saturday, right? तेरा एग्जाम कब होता है? It's मिश्का, ending. एग्जाम कब खत्म हो रहा है? It's ending on Saturday. Next Saturday. नेक्स्ट सैटरडे, हाँ, तो फिर संडे को भेज देना, ठीक है ना? Okay. Yes, sir. चलो, बाय, सी यू, Bye, Bye, sir. sir. ऑल द बेस्ट एंड डू वेल, ओके? Hmm. चलो, Yes, sir. बाय बाय।